यस सर। तो आज मैं आप लोगों को रैंडम वेरिएबल के बारे में बताता हूँ थोड़ा कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। तो आप हेडिंग डालिएगा, रैंडम वेरिएबल्स। तो ये दो तरह का होगा। पहले भी इस पे बात हुई थी शायद। एक तो डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूअस। अगर कभी एक्स की वैल्यूज आप ऐसे लिख रहे हैं जैसे हमने पिछली क्लासेज में भी लिखा कि x1, x2, x3, xn तक, तो ऑब्वियस है, दिख रहा है कि डिस्क्रीट वेरिएबल है। और अगर ऐसा हो जाए कि ये पूरा कंटिन्यूअसली यहाँ से वहां तक सारी वैल्यू ले रहा है, ऐसा कुछ आ जाए, तो फिर ये आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आता होगा। तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए और कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए थोड़ा सा डिस्क्रीट पे बात करते हैं। डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बड़ा लंबा सा नाम है, ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी और ये डेंसिटी फंक्शन को बच्चों हम लोग जो दिखाएंगे वो ऐसे दिखाएंगे, कैपिटल एक्स सफिक्स में और स्मॉल एक्स से, एफ ऑफ एक्स। और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जिस समय जो एक्स है वो स्मॉल एक्स के बराबर हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मतलब। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, क्योंकि डिस्क्रीट है, 3 एंड सो ऑन एन, ये कुछ वैल्यूज हैं, इन्हीं पे आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है कि जो एट्स है वो इनमें से किसी एट्स, इफ एक्स इक्वल टू एक्स आई कर देना चाहिए था मैंने, सॉरी, एंड आई इक्वल टू, फिर ये थोड़ा जल्दी हो गया, आई इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो। और अगर एक्स से एक्स आई नहीं है तो जीरो मान लीजिए। ये आपके पास डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन है। क्योंकि अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की ओर जा रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इनके बारे में कई सारे फंडामेंटल थे, मैं काफी देर तक कल सोचता रहा कि आपको बताऊं ना बताऊं। वजह यह है बच्चों की सिग्मा अलजेब्रा और कई ऐसी चीजें बताना काफी डीप जाना हुआ। ये जैसे टोपोलॉजी आप करते हैं तो पावर सेट में से कुछ सबसेट लेके टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, ऐसे ही पावर सेट में से कुछ सेट लेके सिग्मा अलजेब्रा डिफाइन करते हैं। लेकिन मैं उतना डीप गया नहीं, फिर मुझे लगा कि अभी आपके लिए ठीक है ये सारी चीजें। तो आप इतना समझिए कि अगर ये डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन है तो इसकी वैल्यू जहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहां तक तब तो ठीक है। अगर आप इसके अलावा पूछेंगे तो ये फंक्शन जीरो हो। तो इस फंक्शन का जो नाम है आपने लिखा डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन। कई किताबों में इस फंक्शन का नाम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो मैं ये भी लिख देता हूँ। और कई किताबों में बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये सब नाम एक ही चीज के हैं।
प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ इट्स, मतलब जो प्रोबेबिलिटी आती थी ना, जैसी घटना की जो चांसेज हैं, हमने उसे भी फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोल दिया इसको। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस मालूम होना चाहिए कि अच्छा ये रैंडम वेरिएबल है, तो इसके लिए ऐसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। मैं अब इसका एप्लीकेशन कराऊंगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, कुछ सवाल आज इस पे काम करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। कंसिडर, क्वेश्चन लिखाता हूँ तो इसको रोक देता हूँ। तो अब आप लोग बताइए, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, दो डाइस एक साथ थ्रो की, और एक्स क्या है, कैपिटल एक्स क्या है देखो तो, द टोटल ऑफ द अपटर्न फेसेस। इसका क्या मतलब हुआ पूछा था मैंने, कोई बता सकते हैं? नहीं। अरे भाई, अप टर्न का मतलब जो फेस ऊपर से दिख रहा है आपको, जैसे दो डाइस लूडो खेलने वाली दो डिट्टियां आपने फेंकी, किसी में 3 आया किसी में 4 आया, तो एक्स कितना होगा? हम्म। 7। अरे यार बता तो दो इतना। और- 7। हाँ, सिंपल है। तो मैं इसको ऐसे नाम देता हूँ, ये एक्स को एक्स ऑफ डब्लू इक्वल टू आई प्लस जे, वेयर डब्लू का मतलब वो आई और जे जो आपके आ रहे होंगे पहले वो देखोगे आप, और एक्स जो है उन दोनों का सम, और आई ट्रोमा जे जो होंगे दोनों, उनकी पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 अप टू 6, यही होंगी। तो पहले एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालते हैं। तो बच्चों ये बताओ कि इसमें आई प्लस जे है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी? मिनिमम 2, मैक्सिमम 12। वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया एफ एक्स ऑफ एक्स। हम्म। बच्चों मैंने आपसे कहा भी था, प्रोबेबिलिटी वाला मेरा चैप्टर जो है, प्लेलिस्ट पूरी अलग है, उसे पढ़ जरूर लेना, वो आपको यहाँ समझ में आएगी। अब पहले वाली घटना की प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। इसका मतलब समझिएगा, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 तब आया होगा जब पहले में भी 1 होगा और दूसरे में भी 1 होगा, तो तब कैपिटल एक्स 2 आ गई। एक्चुअल घटना तो ये थी, इवेंट, कि दोनों में 1 1 आया। अच्छा बताइए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले की 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? पहले में 1 आना है और दूसरे में भी 1 आना है, तो एंड का सेंस है, तो थ्योरम मल्टीप्लिकेशन वाली लगेगी, आपको पता होगा शायद, और कहीं पर और वाली स्थितियां हैं तो प्लस वाले। ये फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2 आने की? 1/36। क्या मैं सभी लोगों को समझा पाया ये बात? यस जी सर। सर। अच्छा, तो अब आप 3 में आप ही लोग बता दीजिए फिर, अगर समझ में आ गया तो। H3 कब आएगा? हम्म। 1/18। नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब पहले ये सोचो कि 8 पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए।
या इस पे 2 और इस पे 1, ऐसा भाई, या तो 1 2 या 2 1। 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6, और का मतलब प्लस, और 2 आने की 1/6, 1 आने की भी 1/6। तो कितना लिखना बच्चों? 2/18। अन्य 36 ही बनाए रखो ना 1/18। तो ये 2 बाई 2/36। 36 हो जाएगा। क्या सभी लोगों को समझ में आया? ठीक, चलो बताओ। Yes, sir. अब बताओ 4 कब आएगा? 4 आने वन के कोमा कैसे थ्री हैं थ्री सोचो कोमा पहले। 1 और 3 आ जाए, या 3,1। 3,1 हो जाए, या 2,2। 2,2। हर एक का 1/6 इंटू 1/6 ही है। तो 1/36 यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है। कितना लिख दूं भाई? 3/36, 4 आने के लिए। अच्छा, 5 आने के लिए क्या क्या केसेस हैं बच्चों? नाम लेके पूछता हूँ यार मैं। ऋतु आप बताओ तो। Sir, 1,4, हाँ, वेरी गुड, 2,3, वेरी गुड। 3,2, हम्म, and 4,1. ठीक हो गया। तो आपके पास ये हो गया 4 केसेस, तो 4/36। बहुत बढ़िया। आप कोई और स्टूडेंट बताए 6 में क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज? 1,5। हम्म, 3,3। नहीं प्लीज एक तरफ से, 8 को बढ़ाओ, 8 को घटाओ। 2,4, 2,4। 3,3। 3,3, 4,2। वेरी गुड। 5,1। कितने हो गए यार? 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 5/36 आ जाएगा। बच्चों अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, मैं सीधे लिख दूं? Yes, sir. 5/36, ये 6/36 मैं किताब से लिख दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर आपको ना आए तो मुझे बताइएगा फिर। 5/36, 9 में फिर 4/36, 10 में 3/36, और 11 में 2/36, और 12 में 1/36। क्योंकि दोनों में जब 6 आएगा, एक ही केस बनेगा। बेटा एक चीज और गौर करिए तो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आया सिमेट्रिक है या नहीं? आप ऐसे कहते हैं किसी से, अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसमें आई और जे इंटरचेंज करें तो कोई फर्क पड़ेगा आई प्लस जे में? नो सर। अब आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में भी गौर कीजिए तो, पहली टर्म लास्ट टर्म, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, मतलब ग्राफ। और आप गौर करिए प्रोबेबिलिटी बीच बीच में ज्यादा है, शुरू और लास्ट में कम होते जा रही है। ये चीज बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली इस ट्रेंड पे चलते हैं, शुरू में कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं, और फिर घटते हैं। इसका जो एक्चुअल आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये काम भी गॉस ने ऑब्जर्व किया बच्चों। ये ऑब्जर्वेशन शुरुआती जो है बेसिकली गॉस की वजह से है। अभी छोटे सवाल हैं लेकिन समझ में तो आ रहा होगा। तो यस अगर सर। यही Yes, छोटा sir. सा सवाल पूछ दिया जाए तो आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना था, आपने निकाल दिया ही बस। अच्छा, इसी में एक सवाल और पूछ दिया गया है वाई के बारे में। तो 2 सवाल हैं बेसिकली। घटना वही है, 2 डाइस एक साथ टॉसिंग हो रही है। तो एक्स इस तरह का वेरिएबल था, तो आपने एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाला। अब आप लोग वाई के बारे में क्या कहेंगे जरा देखिए तो। वाई क्या है पहले देखो। हम्म, मैं, वाई क्या लिखा हुआ है? Sir, absolute Test of difference. हम्म,
जो दो वैल्यू आ रही है ना आई और जे, उनका डिफरेंस मतलब वाई ऑफ डब्ल्यू जो होगा वो बेसिकली मॉड ऑफ आई माइनस जे होगा, वेर डब्ल्यू का मतलब हुआ आई कॉमा जे आए होंगे, आपने पहले रीड किया क्या आया, और उन दोनों का डिफरेंस ले लो, मॉड ले लो, तो माइनस तो आएगा नहीं। अब मुझे बताइए y की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए? हम्म आई और जे 1 से 6 तक जाएंगे। इट बेसिक्स का क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस का ही मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है कि आई की वैल्यू 1 से 6 तक वेरी कर रही है, जे की वैल्यू भी 1 से 6 तक वेरी कर रही है, तो आई माइनस जे मॉड की वैल्यू क्या क्या हो सकती 0 से 5। है? वेरी गुड। देखो यार, जिस समय दोनों बराबर हो जाएंगे आई और जे, तो जीरो आएगा। अब 1 और 2 टाइप का आ गया तो दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा। 1 और 3 सोच लो, और एक बार 1 और 6 भी सोच लो, तो जो डिफरेंस होगा हमेशा वो 5 से ज्यादा तो नहीं हो सकता कभी भी, और 0 से कम भी नहीं हो सकता। तो अब मैं नए पेज पे y के लिए ऐसा ही फंक्शन बना देता हूँ, बस हो गया। एक मिनट, हाँ। तो चलिए y के लिए बताइए प्लीज। y 0 1 2 3 4 5। अब आपको बताना है f ऑफ कैपिटल Y ऑफ स्मॉल y। जीरो आने के क्या, जीरो कब आएगा इस समय सोचिए। जब i = j हो जाएगा। अ, आपके पास इस समय प्रोबेबिलिटी वाला क्या मामला था? यहाँ आपने क्या ले लिया है, आई माइनस जे। तो बेटा ये जीरो कब आएगा आप सोचो तो कितने केस बन सकते हैं? 6 Sir, when केसेस। I goes to J, हाँ, तो कितने केस हुए फिर, वो तो मैं समझ गया। 6 केसेस। 6 केसेस बनेंगे जब दोनों 1 हो, दोनों 2 हो, दोनों 3 हो, दोनों 6 हो। आप सोचो दोनों का डिफरेंस 1 कब आ सकता है, सोचो। बोलो यार। 1 2 2 1, एक साथ दोनों तरफ ले लेना, और 2 3 3 2, और 3 4 4 3, 4 5 5 4, 5 6 6 5, कितने हो गए? सर 10 10। केस। 10। तो 10/36। अब डिफरेंस 2 आने की कितनी सिचुएशन है जरा सोचो तो। 1 3, तो उसके साथ 3 1 भी लिख लो, और फिर अब 2 से शुरू करो, तो 2 4 4 2, 3 5 सर 8 केसेस। 5 3, 4 6 6 4। ठीक, और भी कुछ हो सकता है? तो 8/36। 3 डिफरेंस आने में आप ही लोग बताओ फिर अब। 6 केसेस। 6 बनेंगे। 4 डिफरेंस आने के, 2 केसेस। 4 में यार, 4 1 और 4 5 सॉरी सर 5 1, 2 6 6 से 4 4 बनेंगे। केसेस। 5 डिफरेंस आने के, 1 6 यहाँ बनेंगे 6 सर 1, 2। 2/36। इसी बात के नंबर हैं कि ये जो टेबल भरोगे उसको कैसे लिख रहे हो ये बताना पड़ेगा ना यार।
ये जो राइट साइड का काम है ये रफ काम नहीं है बच्चों, आपको एक एक करके केसेस लेके समझाना पड़ेगा कि ये इतने बनेंगे। टीचर हो आप सीधे आंसर लिखोगे क्या? सवाल कुछ भी टफ नहीं है, बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज पर है। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. यस सर। तो आप लोगों को जो रफ पर लगता है वो सब एग्जाम में कॉपी में करना है बच्चों, नहीं तो आंसर कैसे लाओगे? नहीं तो सीधे आंसर लिखा है हमने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कई बार कह चुका हूं प्रोबेबिलिटी पढ़ लो भाई। लेट x be a random variable, random variable such that probability of x की वैल्यू -2 होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितना x की वैल्यू -1 होने के चांसेस है। मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 उतना ही है जितना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। अच्छा, सिमेट्री हो रही है मतलब। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 उतनी ही है जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 है और जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अरे गजब। तो ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x, द प्रोबेबिलिटी mass function of its and its distribution function and its distribution function। चलिए ठीक हो गया। तो बच्चों ये आसान सवाल होते हैं, बहुत आसान, आपके लिए नया हो सकता है तो अजीब लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में बात करेंगे पहले। आप ये बताइए वैल्यूज क्या क्या हो पॉसिबल है जो लिखी हुई है? -2, -1, 0, 1, 2, यही वैल्यूज दे रखी है। डिस्क्रीट में तो आसानी हुआ चीजें कि अच्छा यही है। तो 0 पर या -2 और +2 पर बराबर है। मान लीजिए वैल्यू ए है, प्रोबेबिलिटी अब पता तो है नहीं, देखिए कैसे रख रहे हैं। तो -2 पर भी प्रोबेबिलिटी उतनी है, +2 पर भी नहीं। सर -2 और -1 पे सेम है। अरे -2 और -1 पे सेम है तो यहाँ पर ए ए ठीक हो गया। और 1 और 2 पर बी रख लेते हैं यार, सॉरी, लो ये बी, तो यहाँ पर भी बी। और 0 पर सी रख लो, फिर अब पता तो है नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों आपको एबीसी निकालना है और ये बड़ा आसान मामला है। कैसे? मैं इधर ही आपके सामने कैलकुलेशन दिखाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जब पॉजिटिव है तो उतनी ही है जितनी प्रोबेबिलिटी जब एक्स 0 है। ये क्या बताता है आपको? 0 पर तो प्रोबेबिलिटी सी है, पॉजिटिव वैल्यूज क्या क्या है, 1 और 2। तो यहां से पता लगा कि b + b सी के बराबर है। क्या ये सही है? हेलो। यस सर। अच्छा, दूसरा देखिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के बराबर है लिखा है। नेगेटिव में दो वैल्यूज हैं बच्चों, -2, -1, उनकी प्रोबेबिलिटी ए और ए है। तो a + a इक्वल टू सी।
तो इसका मतलब बी कितना है, C/2। तो बी इक्वल टू C/2 और ए भी C/2। तो ए और बी की जो अगर ये रख देंगे, तो मैं नए पेज में कर रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या सेव कर लीजिए। तो आप बताइए प्लीज, एक्स की वैल्यूज थी -2, -1, 0, 1, 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू तो सी है और इनकी ए थी, तो ए आ गया C/2, C/2, ये भी C/2, ये भी C/2। क्या मैं इतना समझा पाया? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों ये बताओ कि किसी भी घटना की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1. बताएगा? अरे 1 होता है, नहीं होता? तो ये 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये दोनों मिला के C, ये दोनों मिला के भी C। तो 3C इक्वल टू 1, C इक्वल टू 1/3। तो बना लो यार अब दोबारा बस, -2, -1, 0, 1, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स क्या क्या बनेगा बच्चों? C/2 कितना हो गया? 1/6। तो ये दोनों 1/6, ये 1/3, ये भी 1/6। तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं हुई तो पूरा? होगी सर. हम्म। तो आपने ये चीज, ये हो गया हमारे पास। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालते हैं यहां से देखिए। मैं बाय डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे काफी काम था, मैंने कुछ चीजें आपके समय को देखते हुए छोड़ी हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं मोनोटोनिकली। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, देखिएगा। f(x)(x) अगर आपको दिखाना है कभी, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू लेस देन x हो, ऐसे समझिएगा। ये आपको बहुत सारे सवालों में काम आएगा। ठीक हो गया। तो अब जो f है, वो सबसे पहली वैल्यू -2 पे जाना है, -2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -2, ऐसा आ जाएगा। स्मॉल x -2 रखा मैंने पहली वैल्यू, लेकिन -2 से नीचे तो कुछ है ही नहीं वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? x इक्वल टू -2 और ये कितना है? 1/x। तो f(x)(-2) ये आ गया। अब बताइए प्लीज, f(x)(-1) कैसे निकालें? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1। अरे बच्चों, ये समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो अब बताओ तो इसको क्या लिखूं? x लेस देन इक्वल टू -1, मतलब x की वैल्यू -1 या उससे कम। Px equal to -1 -1 plus प्लस Px equal to -2. -2। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बेटा आपने लिखी है, मैं कितना लिख दूं इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, 1/6, 1/6, तो 2/6। अब बताइए f(x)(0) कितना होगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 या उससे कम। बताओ यार फिर। 2/3. हम्म, 2/3. हाँ, x से 0, प्रोबेबिलिटी x -1,
और x-2, तीनों केस आपके जुड़ेंगे तो 1/6, 1/6, 2/6 कितना हो जाएगा? 4/6, मतलब 2/3। बच्चों ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ 1 निकालोगे, अब समझ में आया होगा सभी लोगों को। ये आसान है, एक ही बार सीखना है, कुछ नहीं। तो 1 और उससे पीछे वाले सब केसेस ले लो यार, बताओ कितना आएगा ये? 5/6। और अगर 2 पे निकालोगे तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो मैं इसी में नीचे लिख देता हूं f(x) ऑफ x आपने जो निकाला है वो 1/6, 2/6, 4/6, 5/6 और 1 आ गया। ये कंप्लीट आंसर हो गया। तो एक थोड़ा नया कंसेप्ट था, क्या मैं आप लोगों को समझा पाया हूं? यस सर। अच्छा, तो ये डिस्क्रीट पे काम था। मैं नेक्स्ट क्लास में भी कुछ चीजें इस पे और बताना चाहूंगा, और उसके बाद कंटिन्यूअस पे काम करेंगे फिर। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं बच्चों, आप लोग इस गैप में अगर हो सके तो आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं लिख रहा हूं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करें। आप बताएं कि ये कितना आएगा, तब थोड़ा सा फिर एडवांस क्वेश्चंस पे जाएंगे। इसको करेगा तब तक हम लोग अब 650 पे जुड़ेंगे आपसे।